नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी जातकों का तुला राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। भाग्य और कर्म का संतुलन पुष्य नक्षत्र में देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 जून को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने जा रहे हैं। अभी तक देवगुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे थे और 18 जून को पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और पुष्य नक्षत्र में 18 अगस्त तक रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं गुरु हैं और स्वामी शनिदेव हैं। विशेष बात यह है कि शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इन 60 दिनों में कर्म और भाग्य का ऐसा संतुलन देखने को मिलेगा जो इससे पहले शायद ही कभी मिला हो। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी गुरु अपनी उच्च अवस्था में 5 डिग्री पर होते हैं तो परमोच्च स्थिति में होते हैं और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु का अंश बल 5 डिग्री होगा और गुरु परमोच्च अवस्था में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले 60 दिनों का जो समय होगा वो किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। तो गुरु के इस गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है, कर्म के भाव में, और कर्म के भाव में गुरु परमोच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। गुरु हैं कर्म के भाग्य के कारक और शनि है कर्म के। तो इस समय कर्म और भाग्य का ऐसा संतुलन आपके जीवन में देखने को मिलेगा जो शायद इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, 4थे भाव पर पड़ेगी और 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो क्या प्रभाव होगा आप इसको समझें। देखिए, शनि 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव में शनि को बहुत अच्छा फल देने वाला माना गया है, लेकिन शनि के अंदर एक कमी है और वो कमी ये है कि किसी भी कार्य की गति को मंद कर देते हैं। जबकि गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है, यानी अत्यंत तीव्र गति से गतिमान है। तो 6ठे भाव से संबंधित चीज़ों में जो देरी हो रही थी उस देरी को समाप्त करेंगे देवगुरु बृहस्पति और तीव्र गति से आपको 6ठे भाव से संबंधित फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब 6ठा भाव क्या है ये समझें। 6ठा भाव जीवन में संघर्षों को बढ़ाता है। 6ठा भाव चैलेंजेस को, चुनौतियों को दर्शाता है। यहाँ पर शनि है। शनि क्या कर रहे हैं? शनि संघर्षों को बढ़ा रहे हैं, आपके लाइफ में चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं। गुरु क्या करेंगे? गुरु आपके जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को समाप्त नहीं करेंगे, आपको एक ऐसी दिशा देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे जिसका प्रयोग करके आप उन चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे और उन चुनौतियों से बाहर निकल पाएंगे। शनि तो अंधेरा है, अंधकार है। तो 6ठे भाव में अंधकार है, चैलेंजेस बढ़ रहा है। गुरु जब अपनी अमृतमयी दृष्टि डालेंगे तो शनि का अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तो जीवन में चल रहे जो चैलेंजेस हैं उनसे बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। एक बात। दूसरी चीज़, गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही है। 4था भाव क्या होता है? 4था भाव होता है प्रॉपर्टी का। 4था भाव आपका घर है, मातृभूमि को दर्शाता है। 4था भाव घर की शांति को दर्शाता है, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, भौतिक सुख 4था भाव दर्शाता है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इसके स्वामी शनि हैं। शनि क्या करते हैं?
शनि दूरी बनाते हैं। शनि के कारण आपके परिवार के बीच में जो तनाव की स्थिति किसी कारण से बनी हुई थी, वो चाहे किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो, या माता के स्वास्थ्य को लेकर के हो, या पारिवारिक कलह की स्थिति हो, जब गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ेगी तो इस तरह की जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। शारीरिक, मानसिक और भौतिक सुख की आपको प्राप्त होगी, क्योंकि चौथा भाव सुखों का भाव होता है और सुख के स्वामी शनि हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हुए थे। तो आपके जीवन में सुखों को लेकर के एक चैलेंज की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। आप सुख सुविधा के साधन जुटाना चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था। सपोज कीजिए कि आप कोई मकान बनवाना चाहते थे, या कोई मकान खरीदना चाहते थे, या कोई वाहन खरीदना चाहते थे, और उसके लिए आप फाइनेंस कराना चाहते थे। अब शनि छठे भाव में बैठे हैं, फाइनेंस होने में डिले हो रहा था, आपको लोन मिलने में देरी हो रही थी। गुरु की दृष्टि जैसे ही छठे भाव पर पड़ेगी, आप के लोन की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। आपको लोन मिल जाएगा। जब लोन मिल जाएगा तो आप अपने घर का निर्माण कर पाएंगे, वाहन खरीद पाएंगे, या सुख सुविधा के अन्य साधन आप खरीद पाएंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश संबंधी कार्यों में जो देरी हो रही थी, डिले हो रहा था, या बार बार रुकावट की स्थिति बन रही थी, आपका काम थोड़ा सा आगे बढ़ता था फिर रुक जाता था, फिर बढ़ता था फिर रुक जाता था, तो गुरु की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो जो देरी हो रही थी वह देरी भी समाप्त होगी। और गुरु की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ रही थी, तो धन को लेकर के चूँकि आपके खर्चे तो बढ़े हुए थे, इनकम जितनी थी उतनी ही रह गई थी, तो उस इनकम में कमी या खर्च बढ़ने के कारण धन भाव जो है वो पीड़ित था, यानी धन का संचय नहीं हो पा रहा था। स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई थी कि कुछ जातकों को कर्ज की स्थिति से भी गुजरना पड़ रहा था। अब यहाँ जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा कि सेकंड हाउस का विस्तार होगा। सेकंड हाउस पर गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, धन संचय होना शुरू होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। सेकंड हाउस परिवार का होता है, तो परिवार के बीच तालमेल बढ़ेगा, सामंजस्य की स्थिति बढ़ेगी और परिवार में वृद्धि होगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि वृद्धि कराती है, तो या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या फिर किसी संतान का जन्म होगा। छात्रों के लिए गुरु का गोचर बेहद अनुकूल है। हो सकता है कि शनि के कारण आपका कोई एग्ज़ाम पेंडिंग हो, कोई रिज़ल्ट पेंडिंग हो, कोई इंटरव्यू पेंडिंग हो और वो लगातार डिले होता जा रहा है, या आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है और वहाँ से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो गुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि अब आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और साथ ही साथ नौकरी पाने के नए नए अवसर भी आपके सामने होंगे। पंचम के स्वामी हैं शनिदेव, छठे में बैठे हैं। संतान के साथ रिलेशंस ख़राब हो रहे थे या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। संतान के साथ रिश्ते आपके मधुर होंगे और संतान को लेकर के आपके मन में जो चिंताएं चल रही थी वो चिंताएं भी समाप्त होंगी। तो इस तरह का फल आपको देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं इन 2 महीनों में। अब ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, तुला राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो प्रश्न ये है कि क्या सभी को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी अपना नंबर मैं दे रहा हूँ 9058814128। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस पूरे गोचर काल के दौरान आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और हो सके तो गुरुवार का व्रत रखिए। और सबसे बड़ी रेमेडी है कि माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, भूल करके भी उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। तो ये सब करेंगे तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। नमस्कार। तुमको